अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे। आपने सुना होगा मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इसका क्या मतलब है? इंसान अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, उसको अपने इर्द गिर्द लोग चाहिए हैं। ये इर्द गिर्द के लोग आपसे किसी रिलेशन की वजह से जुड़े हुए होते हैं, मसलन माँ, बाप, बहन, भाई, शौहर। और ये रिश्ते इंतहाई अहम होते हैं। ये सब रिश्ते हमारी आइली ज़िंदगी में आते हैं। दरअसल आइली ज़िंदगी से मुराद ख़ानदानी ज़िंदगी है। और ख़ानदान में बताएं कौन कौन आता है? जी बिल्कुल, मियाँ, बीवी, औलाद और बाकी रिश्तेदारों से एक ख़ानदान बनता है। और इस ख़ानदान के सारे लोग आपस में लिंक्ड होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं। सूरह हुजरात की आयत 13 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए लोगों, हमने तुम्हें एक औरत और एक मर्द से पैदा किया और तुम्हारे कुंबे और कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। क्या आपको पता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो दो लोग पैदा किए वो कौन थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। और उन दोनों का आपस में मियाँ बीवी का रिश्ता था। तो आप समझ जाइए कि ये रिश्ता कितना अहम है। एक और जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया ताकि वो इससे सुकून हासिल करे एक मुकर्ररा वक्त तक। और हम अपनी सोसाइटी में ये जोड़े कैसे बनाते हैं? प्रॉपर तरीका क्या है? प्रॉपर तरीका निकाह और शादी है। फिर इस निकाह के ज़रिए एक ख़ानदान शक्ल में आता है और फिर इस ख़ानदान से एक कुंबा या कबीला बनता है जिसको हम फैमिली का नाम देते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में रिश्ता इज़्वाज को एहसवान का नाम दिया है, जिसका मतलब है बंद किला या महफूज किला। स्टूडेंट्स, अगरचे हम सब के डिफरेंट ख़ानदान हैं, लेकिन असूलन हम एक ही हैं। हम सबका बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। इसका मतलब ये है कि किसी ख़ानदान को किसी और ख़ानदान पर फ़ौक़ियत नहीं है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। इस चीज़ को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हम तकब्बुर से बच सकते हैं। हमारी शक्ल, हमारा रंग, हमारा माल हमें किसी और ख़ानदान से बढ़तर नहीं करता, हरगिज़ नहीं। अच्छा, अब हम वापस आते हैं आइली ज़िंदगी की तरफ और ज़रा देखते हैं कि मियाँ बीवी के एक दूसरे पे क्या हकूक़ हैं और एक दूसरे पे कौन से फ़राइज़ भी हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। हम जो कपड़े पहनते हैं वो हमारे जिस्म से कितना करीब होते हैं। इसका मतलब है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे से बहुत क्लोज़ होना चाहिए, सब कुछ शेयर करना चाहिए, हर खुशी, हर गम, हर काम। इसी तरह तो क्लोजनेस पैदा होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौके पर औरतों के हकूक़ के बारे में बहुत ध्यान दिया और फरमाया, औरतों के साथ अच्छे सलूक के साथ पेश आओ। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं और देखते हैं कि मियाँ बीवी के बाद सबसे अहम रिश्ता कौन सा है? आप लोगों का, बच्चों का और फिर आपके वालिदैन का, क्योंकि बच्चों से ही तो मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक़ और मजबूत होता है और फिर वालिदैन का भी बहुत हक होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अगर तुम्हारे सामने एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनके सामने उफ तक ना कहो। अब यहाँ उफ से क्या मुराद है? बच्चों, उफ से मुराद बेजारी शो करना है, तंग आ जाना है। बुढ़ापे में वालिदैन बीमार हो जाते हैं, थोड़ा चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, खाने पीने में तंग करते हैं। इन सब चीज़ों से बच्चे तंग हो जाते हैं। बट यही वो वक्त होता है जब आपने अपने बचपन को याद करना चाहिए,
کہ جیسے ہمارے والدین نے ہمیں پالا اور ہمارا دھیان رکھا، اسی طرح ہمیں بھی اس ٹائم ان کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اس میں کوئی اور راستہ نہیں۔ اس سب ڈسکشن سے ہمیں یہی سیکھا ہے کہ ہمیں اپنے خاندان کے سب رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے، ایک ایک کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہی چیزیں ہمیں ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بناتی ہیں۔ چلیں اب ہم اس ایپیسوڈ کے کچھ اہم نکات کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، ہمیں ارد گرد کے رشتہ داروں کا احترام کرنا چاہیے۔ نمبر 2، عائلی زندگی کی اہمیت ہر انسان کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، عائلی زندگی سے مراد خاندانی زندگی ہے۔ نمبر 4، خاندان میاں بیوی اور بچوں سے بنتا ہے۔ نمبر 5، عائلی زندگی میں ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم اپنا ٹیسٹ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے آج کیا سیکھا۔ نمبر 1، عائلی زندگی سے مراد ڈیش ہے، خاندانی زندگی۔ نمبر 2، رشتہ ازواج کو ڈیش کہا گیا ہے، احسان۔ نمبر 3، میاں بیوی کے رشتے کے بعد ڈیش کا رشتہ اہمیت کا حامل ہے، والدین۔ نمبر 4، ہمارے اصلی ماں باپ ڈیش اور ڈیش ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام۔ اللہ حافظ چلڈرن، اگلی ایپیسوڈ تک اپنا بہت خیال رکھیے۔